हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है पावरफुल स्टोरी, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। गाइस, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। और जो ग्रामर का पार्ट है उसको बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, अ पावरफुल स्टोरी। इसका मतलब है एक शक्तिशाली कहानी। आमी से एक पावरफुल कहते हैं शक्तिशाली, और स्टोरी कहानी। और इस टाइटल में जो स्टोरी है वो एक नाउन है और पावरफुल एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जो पावरफुल है वो स्टोरी की विशेषता बताता है। कहानी कैसी है? शक्तिशाली है। तो जो वर्ड किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसीलिए ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पर जो ए है वो एक डिटरमाइनर का काम कर रहा है। तो स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। अ मैन एंड अ यंग टीनेज बॉय चेक्ड इनटू अ होटल एंड वर शोन टू देयर रूम। अ मैन एक आदमी, एंड और अ यंग एक नौजवान, और टीनेज कहते हैं किशोर। बॉय यानी लड़का, और चेक्ड का मतलब होता है जब हम होटल में ठहरते हैं, एंट्री करते हैं तो उसको हम चेक बोलते हैं। तो चेक्ड यानी प्रवेश किया, इनटू अ होटल एक होटल के अंदर। एंड मिस और वर शोन दिखाए गए टू देयर रूम यानी उनका कमरा, और उनको उनका कमरा दिखाया गया था। ये जो सेंटेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चेक जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। तो जब भी इज, आर, एन या फिर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और उसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं। तो एक आदमी और एक नौजवान किशोर लड़का, दोनों ने एक होटल में चेक इन किया यानी उसमें प्रवेश किया, और उनको उनका रूम दिखाया गया था। द रिसेप्शनिस्ट यानी इसको बोलेंगे रिसेप्शनिस्ट। इतना आप देख सकते हैं, रिसेप्शन होता है और ये IST लगा हुआ है यानी रिसेप्शनिस्ट। और नोटेड द क्वाइट मैनर ऑफ द गेस्ट एंड द पेल अपीयरेंस ऑफ द बॉय। द रिसेप्शनिस्ट का मतलब है, रिसेप्शनिस्ट ने, नोटेड का मतलब है देखा यानी ध्यान से देखा। क्वाइट मैनर का मतलब है शांत व्यवहार को, ऑफ द गेस्ट मेहमानों के। रिसेप्शनिस्ट ने मेहमानों के शांत व्यवहार को देखा, एंड और द पेल अपीयरेंस का मतलब होता है पीले रंग, अपीयरेंस यानी दृष्टि। तो पीले रंग को ऑफ द बॉय यानी लड़के के, और लड़के के पीले रंग को देखा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो फिर ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। आगे देखते हैं। लेटर द मैन एंड बॉय एट डिनर इन द होटल रेस्टोरेंट। लेटर यानी बाद में, द मैन वो आदमी, एंड बॉय और लड़के ने। एट का मतलब है खा लिया, यानी ये ईट की सेकेंड फॉर्म है। एट यानी खा लिया, डिनर यानी भोजन, रात के भोजन को हम डिनर कहते हैं। इन द होटल रेस्टोरेंट में दोनों ने यानी आदमी और लड़के ने भोजन खा लिया। द स्टाफ अगेन नोटिस्ड that the two guests were very quiet and that the boy seemed disinterested in his food. The staff यानी वहाँ का जो मैनेजमेंट था, जो काम करने वाले लोग थे, उसको हम स्टाफ कहते हैं। अगेन यानी दोबारा से, और नोटिस्ड का मतलब है ध्यान से देखा। तो नोटिस का यूज हम ध्यान से देखने के लिए करते हैं। दैट यानी की, ये एक कंजक्शन है यहाँ पर, इसलिए हम इसका हिंदी मीनिंग की से पढ़ेंगे। स्टाफ ने दोबारा देखा कि, द टू गेस्ट यानी दोनों मेहमान, वर यानी थे, वेरी क्वाइट यानी बहुत शांत, दोनों मेहमान बहुत शांत थे। यहाँ पर वर के बाद कोई एक्शन वर्ब ना होकर एक कॉम्प्लीमेंट दिया है, इसीलिए ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ये जो वर्ब है
जो वर्ब लिखा हुआ है तो ये एक लिंकिंग वर्ब है। तो जब किसी भी क्रिया के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाती है। एंड और दैट यानी कि, द बॉय लड़का, सीम्ड यानी प्रतीत हुआ, डिस इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का ये अपोजिट वर्ड है डिसइंटरेस्टेड, क्योंकि डिस लगाने से वर्ड अपोजिट बन जाता है। इसका मतलब है उदासीन, यानी जिसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंटरेस्टेड अगर होता तो उसको हम कहते दिलचस्पी थी यानी रुचि थी, लेकिन डिस लगा हुआ है तो इसीलिए उसके अगेंस्ट है ये वर्ड, यानी उदासीन था, कोई दिलचस्पी नहीं थी इन हिज फूड यानी अपने खाने में। स्टाफ ने दोबारा से ये नोटिस किया कि दोनों मेहमान बहुत शांत थे और कि लड़का जो था वो अपने खाने में उदासीन लगा यानी प्रतीत हुआ, उसको कोई उसमें दिलचस्पी नहीं महसूस हुई। आगे देखते हैं। आफ्टर ईटिंग द बॉय वेंट टू हिज रूम एंड द मैन वेंट टू आस्क द रिसेप्शनिस्ट टू सी द मैनेजर। आफ्टर ईटिंग का मतलब है खाना खाने के बाद में, यानी खाना खाने के बाद में। द बॉय लड़का, वेंट यानी गया, कहाँ गया, टू हिज रूम अपने कमरे में। खाना खाने के बाद वो लड़का अपने कमरे में चला गया। ये गो की सेकेंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड द मैन और वो आदमी वेंट गया, ये गो की सेकेंड फॉर्म है। टू आस्क पूछने के लिए, द रिसेप्शनिस्ट से, टू सी मिलने के लिए, द मैनेजर यानी मैनेजर से। खाना खाने के बाद वो लड़का अपने कमरे में चला गया और वो आदमी मैनेजर से मिलने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास कहने के लिए चला गया। द रिसेप्शनिस्ट इनिशियली आस्क्ड इफ देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द सर्विस और द रूम। द रिसेप्शनिस्ट ने, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, यानी शुरू में, आस्क्ड यानी पूछा, यानी पहले पूछा, इफ अगर, देयर वॉज यानी थी। यहाँ पर भी देयर जो है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। देयर वॉज यानी थी, अ प्रॉब्लम एक समस्या, कोई समस्या, विद यानी साथ या से, द सर्विस यानी सेवा से, और द रूम या कमरे से। हमने आपको जो रूम दिया है, आपके लिए जो सर्विस की है, जो आपकी सेवा की है, क्या उसमें कोई समस्या थी आपको? उस रिसेप्शनिस्ट ने ये शुरुआत में ही पूछा। एंड ऑफर्ड और पेशकश की, टू फिक्स थिंग्स का मतलब है चीज़ों को फिक्स करने की, पेशकश की यानी ऑफर किया, ये चीज़ों को फिक्स कर लिए। बट लेकिन, द मैन सेड यानी उस आदमी ने कहा, क्या कहा, दैट यानी कि, देयर वॉज यानी थी, नो प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं। यहाँ पर जो नो है वो एक एडवर्ब ऑफ नेगेशन का काम कर रहा है। देयर वॉज थी, नो, नॉट का मतलब होता है सिर्फ नहीं, और नो का मतलब होता है कोई नहीं। तो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम यानी कोई समस्या नहीं थी, ऑफ द सॉर्ट यानी किसी तरह की। तो लेकिन उस आदमी ने कहा कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। एंड रिपीटेड और दोहराई हिज रिक्वेस्ट, अपनी विनती, और रिसेप्शनिस्ट ने अपनी विनती दोहराई। आगे देखते हैं। When the manager appeared, he took him aside and explained that he was spending the night in the hotel with his 14-year-old son. When यानी जब, जब when के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब हम कब ना पढ़ के जब पढ़ेंगे। द मैनेजर appeared यानी दिखाई दिया। जब मैनेजर दिखाई दिया, ही वह, किसके लिए बोला गया, वो आदमी के लिए, वह टुक ले गया, हिम उसको, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। हिम उसको, असाइड का मतलब है एक तरफ ले गया। जब मैनेजर दिखा तो वो आदमी यानी वो उसको एक तरफ ले गया। एंड एक्सप्लेन्ड और बताया, दैट की, और बताया कि, ये जो दैट है कंजक्शन है क्योंकि इसका मतलब है कि, और ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ही यानी वह, वॉज स्पेंडिंग यानी बिता रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो जब भी वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होता है कि वो बिता रहा था। द नाइट यानी रात, इन द होटल यानी होटल में, विद का मतलब है साथ में, हिज अपने, और 14-year-old का मतलब है 14 वर्ष के, सन यानी बेटे के, कि वो अपने 14 वर्ष के बेटे के साथ होटल में रात बिता रहा था। हु यानी जो। अब इसको आप समझे, ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और किसके लिए बोला है, सन यानी बेटे के लिए बोला है।
क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा जिसके लिए बोला जाता है उसके ही बाद इसको हम लिखते हैं। तो यानी जो बेटा था वो उसी की बात हो रही। जो वॉज यानी था, सीरियसली यानी गंभीर रूप से, इल का मतलब है बीमार। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बहुत गंभीर रूप से बीमार था। इल एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये विशेषता बता रहे किसकी, बेटे की। बेटा कैसा था, बीमार था, लेकिन कितना, गंभीर रूप से। ये आपका एक एडवर्ब है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव की। बीमार तो था लेकिन कितना, गंभीर रूप से बीमार था। और ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ पर भी वॉज के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, और टर्मिनली सो इसका मतलब बिल्कुल अपने आखिरी पल, आखिरी दिनों में था। यानी टर्मिनली सो यानी अंतिम सिरे पर था। कभी कभी ऐसी बीमारी लग जाती है, इंसान बिल्कुल अपने आखिरी पल गिन रहा होता। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसको जो बीमारी लगी थी शायद वो अपने आखिरी दिनों में ही था। द बॉय वॉज वेरी सून टू अंडरगो थेरेपी, थेरेपी यानी विच वुड कॉज हिम टू लॉस हिज हेयर। द बॉय वो लड़का, वॉज था, वेरी सून बहुत जल्दी, उस लड़के को बहुत जल्दी था क्या, टू अंडरगो का मतलब होता है गुजरना। ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है और जिसका हिंदी अनुवाद ना से करते हैं। टू अंडरगो यानी गुजरना था, थेरेपी यानी थेरेपी से, उस लड़के को बहुत जल्दी ही थेरेपी से गुजरना था। विच यानी जो, ये थेरेपी के लिए बोला। ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है और जब कोई इंसान नहीं होता है तो वहां पर हम विच का यूज करते हैं और मतलब सेम रहेगा। हु मीन्स भी जो और विच मीन्स भी जो। तो जो कौन, थेरेपी। जो वुड कॉज कारण बनेगी, हिम उसका, टू लॉस खोने के लिए, हिज हेयर अपने बाल। तो हम इसको अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो ये है कि जिससे उसके बाल जो है ना, उसके सारे बाल झड़ जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे। आगे देखते हैं। They had come to the hotel to have a break together, and also because the boy planned to shave his head that night, rather than feel that the illness was beating him. तो इसका मतलब है they had यानी वे, had come यानी आए थे। तो ये जो सेंटेंस है हेड के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसीलिए ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। वे आए थे टू द होटल यानी होटल में। टू हैव का मतलब है लेने के लिए, टू हैव का मतलब लेना भी होता है। अब ब्रेक यानी ब्रेक, टुगेदर का मतलब है साथ साथ। तो वे होटल में साथ साथ ब्रेक लेने के लिए आए थे। ब्रेक का मतलब है खाली समय बिताने के लिए आए थे। एंड ऑल्सो और बी बिकॉज क्योंकि द बॉय लड़के ने प्लान योजना बनाई थी। टू शेव का मतलब होता है मुंडवाना और ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है क्योंकि टू के बाद वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म होती है वो इन्फिनेटिव वर्ब होता है। हिज हेड अपने सिर को, और इसलिए भी क्योंकि लड़के ने अपने सिर को मुंडवाने की योजना बनाई थी। दैट नाइट यानी उसी रात में। रेदर देन फील महसूस करने की अपेक्षा, दैट की द इलनेस बीमारी वॉज बीटिंग हरा रही थी हम उसको, मतलब ये महसूस करने की अपेक्षा की बीमारी उसको हरा रही थी। आगे देखते हैं। The father said that he would be shaving his own head too in support of his son. The father पिता ने said कहा, पिता ने कहा, क्या कहा, that यानी कि, ये भी कंजक्शन है कि, he means वह would be shaving यानी मुंडवा देंगे, his own head अपने भी सिर को, to यानी भी, पिता ने कहा कि वो अपने भी सिर को मुंडवा देंगे। इस सपोर्ट यानी समर्थन में, ऑफ हिज सन अपने बेटे के समर्थन में यानी उसके सपोर्ट में। He asked that his staff would be respectful when the two of them came to breakfast with their shaved heads. He asked उसने कहा, that miss की उसने कहा कि, स्टाफ को भी होना है, रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है सम्मानजनक, यानी स्टाफ को सम्मानजनक रहना है। when जब द टू ऑफ देम यानी वे दोनों, केम आए, टू ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए, विद साथ में या फिर लेकर, देयर शेप्ड हेड्स यानी अपने मुंडे हुए सिर। और उसने ये कहा कि स्टाफ को रिस्पेक्टफुल होना है यानी सम्मानजनक रहना है जब दोनों अपने मुंडे हुए सिर लेकर नाश्ते के लिए आए। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। द मैनेजर एश्योर्ड द फादर दैट ही वुड इन्फॉर्म ऑल स्टाफ एंड दैट दे वुड बिहेव एप्रोप्रिएटली। मैनेजर ने एश्योर्ड का मतलब है आश्वासन दिया यानी भरोसा दिलाया, द फादर पिता को, दैट यानी कि कंजक्शन है कि, ही वुड इन्फॉर्म वो बताएगा यानी सूचना दे देगा, ऑल स्टाफ सभी स्टाफ को,
एंड दैट और कि दे यानी वे वुड बिहेव व्यवहार करेंगे अप्रोप्रिएटली यानी उचित रूप से यानी सही तरीके से। और मैनेजर ने पिताजी को उसके पिता को यह आश्वासन दिया कि वो सभी स्टाफ को बता देगा और कि वे सही तरीके से उसके साथ व्यवहार करेंगे। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग मॉर्निंग अगली सुबह को द फादर एंड सन यानी पिता और बेटे एंटर्ड का मतलब है प्रवेश किया और द रेस्टोरेंट का मतलब होता है रेस्टोरेंट में फॉर ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर्ड के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं, क्योंकि एंटर के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। अगली सुबह को पिता और बेटे ने नाश्ते के लिए, ये फॉर जो लगा है के लिए, और टू का मतलब भी के लिए होता है, लेकिन अगर आगे नाउन है तो फॉर और अगर आगे वर्ब है तो टू आता है। अगले सुबह को पिता और बेटे ने नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट में एंटर किया यानी प्रवेश किया। देयर यानी वहां पर। दे उन्होंने सा देखा, यहाँ पर जो देयर है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं है बल्कि प्लेस की जानकारी दे रहा। वहां उन्होंने देखा द 4 मेल रेस्टोरेंट स्टाफ यानी 4 पुरुष रेस्टोरेंट स्टाफ को। अटेंडिंग का मतलब होता है उपस्थित होते हुए, टू देयर ड्यूटीज अपनी ड्यूटी को अटेंड करते हुए, परफेक्टली नॉर्मली यानी पूर्ण रूप से समान रूप से, ऑल यानी सभी, विद शेप्ड हेड्स यानी सभी जो नौकर थे वो उन्होंने अपना सिर मुंडवा दिया था यानी मुंडे हुए सिर के साथ थे। नो मैटर क्या फर्क पड़ता है, वर्ड बिजनेस यानी किस तरह का काम, यू आर इन यानी तुम कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, नो मैटर का मतलब क्या फर्क पड़ता है कि तुम कौन सा काम कर रहे हो। यू कैन हेल्प पीपल, तुम लोगों की हेल्प कर सकते हो। ये जो कैन है एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज हम सामर्थ्य, शक्ति, कैपेबिलिटी, क्षमता वगैरह को दिखाने के लिए करते हैं। तुम लोगों की हेल्प कर सकते हो। एंड यू कैन मेक अ डिफरेंस, और तुम एक फर्क पैदा कर सकते हो। यू कैन मेक अ डिफरेंस, तो तुम एक फर्क पैदा कर सकते हो, एक अंतर दिखा सकते हो। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।